उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के बारवा गांव में बस स्टैंड पर शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर 8-10 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने मौके पर हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी, जिससे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दुकानों में छुप गए और कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने सामने आने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर जबरदस्त तरीके से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरे दिन शनिवार को पुलिस थाने का घेराव कर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना थाने पहुंचे। मारपीट करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को ठेंगा दिखाकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस दूसरे दिन भी गिरफ्तार नहीं कर रही है और पीड़ित अलग अलग व्यक्तियों का मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पुलिस थाने में 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है, अन्यथा राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा और चक्का जाम करेगा। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयपुर वाटी थाने पहुंचकर अल्टीमेटम देने के बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए हैं और आरोपियों को दबिश के लिए जगह जगह आरोपियों की तलाश की जा रही है। बारवा सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। पीड़ित व्यक्ति 1 साल से नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज के लिए चक्कर लगा रहा था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने एफआईआर लगा दी, जिसके बाद आरोपियों ने कल दिन दहाड़े हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। इस दौरान जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आरोपियों को 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कि पूरे अखबारों में, पत्रिका भास्कर में, सब में मेन पृष्ठ पे न्यूज़ है बारवा गांव की। वहां पे संगठित होकर 25-30 कैंपर गाड़ियों से पूरे गांव के लोगों के स्टैंड पे अटैक किया गया। बारवा में जो लोग स्टैंड पे मिले, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हो, सब पे बिना कोई जान पहचान के एक भूमि विवाद के चक्कर में वो लोग आए थे वहाँ कब्जा करने, और वहाँ के सरपंच के भाई पे, वहाँ के गणमान्य जो व्यक्ति है उनकी कईयों की गाड़ियाँ फोड़ दी गई, मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया गया, लोगों के चोट आई है, किसी के सर में, किसी के कंधे में। हालात यहाँ तक है कि केवल एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसके ऊपर अटैक हुआ, और जिस भूमि पे अटैक हुआ, जिस भूमि के ऊपर ये लोग कब्जा करने आए थे, उस भूमि का मालिक जो ये खड़ा है खुद इधर भाई, ये खुद भूमि का मालिक ये एफआईआर के लिए तरस रहा है। केवल निवेदन है प्रशासन से कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। कोरोना काल है, हम लोग नहीं चाहते किसी के भी जीवन को हम लोग हम क्षति पहुंचाएं या उसको उसमें लें, पर हो ऐसा रहा है कि आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। अब या तो उच्च अधिकारियों को, या तो कोई राजनीतिक प्रेशर है या कोई और प्रेशर है, मुझे नहीं मालूम किस तरीके के प्रेशर में वो लोग काम कर रहे हैं। पर अगर जनता जनार्दन सड़कों पे आएगी, करनी सेना सड़कों पे आएगी, तो फिर यही अधिकारी और यही प्रशासन सामने हाथ जोड़ते मिलेंगे कि आप लोग मत करो। तो हम लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो पूरे गाँव वालों ने तय मिलकर किया है। ये सरपंच साहब है हमारे बारवा गाँव के, आप लोगों ने सबने मिलकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बड़ी महापंचायत इस क्षेत्र में करेंगे, क्योंकि कल के रोज झुंझुनू जिले में 2 बड़ी जघन्य अपराध हुआ है। हर दिन आपको मालूम प्रदेश में कोई बलात्कार की घटनाएं हो रही है, क्या हो रही है। मैं केवल चाहता हूं कि यहाँ प्रशासन अगर अलर्ट रहता तो ये काम नहीं होता। आज से पहले 2 बार मुकदमे दर्ज इस प्रकरण में हो चुके हैं, पर आज तक 1 साल से, 6 महीने से, 1 साल से पेंडिंग पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनसे पूर्व जो सीआई थे उन्होंने इनको लिंगर आउट कर रखा था, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यहाँ कोई मुकदमा दर्ज ये भाई कराने आया, 2 बार कराने आ चुका है, इस पर 2 बार अटैक हुए, धमका के भगा देते हैं। आप पूछिए, बताइए, आप धमका के भगाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। जब तक क्या, अगर भीड़ तंत्र को रोड पे ही आने से न्याय मिलता है तो हम 2 दिन बाद में आएंगे। है पुलिस वालों की गाड़ी पीछे है, बाकायदा जिन्होंने वहाँ अटैक किया उनकी गाड़ी आगे, वो गालियाँ निकाल रहे हैं पुलिस को। इससे बड़ी और इनका ये देखिए कि उनकी हिम्मत देखिए आप, पुलिस को गाली निकाल रहा है ये अपराधी, और बाकायदा पिकअप आगे जा रही है। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो हम तो विदाउट रिकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ किस तरीके से 30-30 गाड़ियां कैंपर की मार के एक स्कॉर्पियो का चकनाचूर कर रहे हैं। एक लड़के के गाड़ी के ऊपर से, मतलब पैर के ऊपर से गाड़ी निकाल रहे हैं। वहाँ वही के साथ के एक बुजुर्ग आदमी का कंधा तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। वहाँ मतलब आए उस हर एक राहगीर को मारा गया। रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलती, हमने बनाई नहीं है, रिकॉर्डिंग है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा देंगे अभी के अभी। ये अगर सीधा अल्टीमेटम है प्रशासन को, अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अभी तो हम लोग बहुत विनम्र और शालीनता से इनको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। 4 दुकानें बनी हुई, उनमें से 2 पर कब्जा करने के लिए कल 100-150 आदमी आए थे।
नहीं, आप बता रहे हो कि मुकदमा दर्ज करवाया है थाने में। कब मुकदमा दर्ज करवाया था आपने? नहीं, मैंने ये घटना आज ही नहीं हुई, 3 महीने पहले भी हुई थी। 60-70 राधेश्याम मास्टर गुंडे लेके आया था, वो खुद साथ में था, मौजूद था। उसके बावजूद मैंने सीआई साहब के पास आया था, सीआई साहब ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बावजूद मैं किसी से कहवा सुनी कराई तो उसका हिस्सा बना दिया, कोई मुकदमा नहीं हुआ। फिर हिस्सा से अपने आप ही एफ लगा दी, हमें कोई सूचना दिए बगैर। नहीं, कब्जा करने गाँव के उनसे आप कर रहे हैं। किसी की कोई रंजिश है क्या उनसे? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं उनसे। बताओ। दिलीप सिंह बारवा। पहले ऐसे ही दिन में 1-1:30 बजे 50-60 लोग थे और 15-20 गाड़ी थी, जिसको राधेश्याम गुर्जर चैनगढ़ और प्रेमचंद गुर्जर चैनगढ़ साथ में थे और वो उनको लेके आए थे उन दुकानों को तोड़ने के लिए। उस समय हम 10-12 आदमी अचानक वहाँ आए, इकट्ठे हुए, उनसे बातचीत की। उस टाइम मार पिटाई नहीं हुई थी। उसी टाइम पुलिस वहाँ आई और पुलिस के सामने वो 60 के 60 आदमी मौजूद थे। पुलिस ने एक भी आदमी पर FIR दर्ज नहीं किया, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक भी उस गुंडे को अरेस्ट नहीं किया। फिर ये दलीप यहाँ उनका नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने आया तो भगवान साई मीणा ने उसको दबका के भिजवा दिया कि तेरी हिम्मत नहीं है उसके सामने लड़ने की, वो तो 60,000 रुपये थाने को दे देगा, तू नहीं दे पाएगा वो। और इसको बोले भाग जा नहीं तो तेरे को बंद करूँगा। इस दबाव में वे वापस चला गया। फिर इसने कहीं से सुप्यास लगवा के मुकदमा दर्ज करवाया। उसको 1 महीने के बाद में FIR लगाकर मुकदमे को खारिज कर दिया गया। ये आज दोबारा जो कल घटना हुई जिसमें स्कॉर्पियो तोड़ी गई है, कुछ लोगों को चोट आई है, मोटरसाइकिल तोड़ी गई है, इसका सरेआम भगवान साई मीणा जिम्मेवार है। भगवान साई मीणा को सस्पेंड किया जाए अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है तो। अगर पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करेगी तो जनता का विश्वास पुलिस से हट रहा है, जनता सड़कों पर आएगी। देखिए, देश को चलाने के लिए 2 अथॉरिटी होती हैं, एक होती है मेजॉरिटी और एक होती है अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं करती है तो मेजॉरिटी को अपना पावर दिखाना पड़ता है, और जब मेजॉरिटी सड़कों पर आएगी तो अथॉरिटी हाथ जोड़ते यहाँ नजर आएगी। आज लाल किला पर क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नाजायज़ लोगों को दबाया जा रहा है। जब नाजायज़ लोग को, गरीब आदमी को दबाता है तो गरीब का क्रोध बहुत बुरा होता है और उसका अंजाम ऐसा होता है कि ये सरकार तो क्या, ऊपर वाला भी हिल जाता है। आज दिल्ली में लाल किले पर किसान चढ़ गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोक ले उनको। जब जनता रोडों पर आएगी तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा, प्रशासन की पहुंच सीधी हो जाएगी। इससे हमारा यही निवेदन है, हम हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये जो गुंडा राज हो रहा है, इनको SP साहब, DG साहब सख्ती से लें इसको। ये CI साहब हैं और ये पुलिस वाले हैं, इनके भरोसे न छोड़े। और आज हम इन पे आज भी विश्वास नहीं करते क्योंकि हम पहले धोखा खा चुके हैं। हम फिर भी इनको 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर अभी भी 24 घंटे हो गए, इनसे एक भी अपराधी आज भी पकड़ में नहीं आया है। वो अपराधी कोई पाकिस्तान के नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के हैं। ये क्या है, चक्कर मारेंगे, दूसरा पुलिस वाला फ़ोन कर देगा कि CI साहब आ रहे हैं, आप साइड में हो जाइए। ये यहीं से होता है सब कुछ और ये पुलिस की कार्रवाई होती है। ये एक रास्ते चलते मोटरसाइकिल को पकड़ते हैं, उसका लाइसेंस चेक कर लेते हैं, लाइसेंस को पकड़ लेते हैं और एक अपराधी को नहीं पकड़ सकते। ये इनकी नीयत में खोट है, ये पकड़ना नहीं चाहते, इनको ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ऐसे पुलिस वाले को जीने का अधिकार नहीं है जिसको ठेंगा दिखा के और अपराधी भाग रहा है। मैंने भी 22 साल BSF में नौकरी की है, अगर मेरे सामने ऐसे ठेंगा दिखाता साले को गोली मार देता, लेकिन इनमें दम नहीं है। क्यों? जिसका जीभ खाएगी उसकी आँख शर्माएगी। अगर निष्पक्ष होगा, किसी का डर नहीं है, क्या है, पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग हो जाती है। इसलिए यही निवेदन है हमारा प्रशासन से जल्द कल का टाइम और है, इनको सबको गिरफ्तार करें। अगर नहीं करेंगे तो हम जो है जन आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे, SP साहब का घेराव करेंगे और सड़कों पर आएंगे। यही हमारे पास है। मदन सिंह, सरपंचपति।